गेट का एग्ज़ाम टेक्निकल एग्ज़ाम के मामले में वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इंडिया का माना जाता है। 96 रैंक हासिल किया है। तो यही होता है कि हमारी आने वाली लाइफ अच्छी हो, और मैं क्वालिफाई नहीं किया था उस साल। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन टू यू। गेट का एग्ज़ाम टेक्निकल एग्ज़ाम के मामले में वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इंडिया का माना जाता है। अगर आपको गेट का एग्ज़ाम देना हो तो आपको जी तोड़ तैयारी करनी पड़ती है। आज हमारे साथ वेद प्रकाश हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2023 के गेट में 96 रैंक हासिल किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ना सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जबकि इंस्ट्रूमेंटेशन में भी इनका रैंक 78 है। तो वेद प्रकाश को आज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बुलाया है। तो सबसे पहले एजुकेशन टू यू पे स्वागत है वेद प्रकाश। थैंक यू। जब आपने गेट एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट किया, उसके पीछे क्या मोटिवेशन था? सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही होता है कि हमारी आने वाली लाइफ अच्छी हो, क्योंकि प्रिपरेशन करके एक गवर्नमेंट जॉब लेना हर मिडिल क्लास फैमिली का ड्रीम होता है। तो मैं भी मिडिल क्लास फैमिली का ही हूँ, तो मेरा भी ड्रीम यही था कि हाँ, PSU में जाना है और फिर वहाँ से एक अच्छी लाइफ जीनी। आपने गेट की जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी, वो कब से करा आपने? मैंने प्रिपरेशन 2020 से स्टार्ट करी थी। मैं 2020 का ग्रेजुएट हूँ NIT पटना से, और उस साल मेरा 26 मार्क्स आया था और मैं क्वालिफाई नहीं किया था उस साल। तो फिर वहाँ से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू किया। क्वालिफाई नहीं करने से लेके टॉप रैंक तक गेट में अचीव करने के बीच का जो जर्नी था, वो कैसा था आपका? मैं जब 2020 से निकला तो तब तक तो पढ़ाई नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं क्वालिफाई नहीं किया। उसके बाद से प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, कोविड आया, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई। तो ऐसा था कि घर पे थे तो उतना माहौल तो नहीं मिल रहा था पढ़ाई का, लेकिन ये है कि धीरे धीरे कर रहे थे। और माहौल ऐसा था कि निगेटिविटी भी थी चारों तरफ, कोविड के केसेस जैसे आ रहे थे। तो ये था कि हाँ, प्रिपरेशन थोड़ी कंटिन्यू रही। फिर उसी कंटिन्यूएशन में मैंने 2021 का गेट एग्ज़ाम दिया और मेरी रैंक आई थी 1145 इलेक्ट्रिकल में। उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं था, क्योंकि मतलब बहुत अच्छी रैंक नहीं थी वो PSU के लिए। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ठीक है यार, 2022 का प्रिपरेशन करते हैं। तो फिर मैंने 2022 का प्रिपरेशन किया और उसके बाद 2022 में मेरी रैंक आई थी 749, और फिर वो भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, तो इसलिए फिर 23 दिया। तो उसमें गेट में इलेक्ट्रिकल में आई 96 और इंस्ट्रूमेंटेशन में 78। आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपने गेट दिया है, तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बच्चा कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करे और किस सब्जेक्ट के साथ वो जाए? पहले सबसे पहले बेसिक सब्जेक्ट्स को कवर करना चाहिए, जैसे कि नेटवर्क हो गया, जो कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में उसका यूज़ होता है। जैसे मशीन वगैरह का कोर सब्जेक्ट मशीन वगैरह, उनका बेसिक नेटवर्क वगैरह होता है। फिर आप सिग्नल सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं, फिर मैथ्स कवर कर सकते हैं। तो नेटवर्क, सिग्नल सिस्टम और मैथ्स और FT अगर आप ये मिला दें तो लगभग 50% कवरेज हो जाता है सिलेबस का। उसके बाद आप कोर सब्जेक्ट की तरफ मूव करिए, जैसे मशीन हो गया, फिर पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद जो छोटे बच्चे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे EMT हो गया और मेजरमेंट वगैरह हो गया, तो उसके लिए जा सकते हैं। ओके, जो लोग, क्योंकि सभी लोगों का जो कॉलेज होता है वो एक सिटी में नहीं होता है, तो सिटी से दूर जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पार्ट बनना चाह रहे हैं। तो जो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ सकते हैं, क्या उनके लिए फ्रीली कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, जिससे वो पूरा प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें? एक्चुअली कोविड के टाइम में ये हुआ ना कि ये जो बैरियर था कि हमको कहीं जाना है, वहाँ से ऑफलाइन क्लासेस करनी है, वो ख़त्म हो गया। क्योंकि ऑनलाइन कंटेंट इतने ज़्यादा हो गए ना अभी मार्केट में, कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे पूरा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, और एक टीचर 3 से 4 बार क्लास लिया हुआ है। तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है रैंक लाने के लिए। और रैंक लाने के लिए केवल सिलेबस कवरेज इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके लिए टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट होता है। तो आप यूट्यूब से सिलेबस कवर करिए और विद इन टाइम, और कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम निकालिए टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो फिर आप बड़े आराम से रैंक ला सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपने 2 ब्रांच में टॉप 100 रैंक लेके आए, कैसे पॉसिबल हुआ ये? एक्चुअली है क्या कि आप इंस्ट्रूमेंटेशन का जब सिलेबस देखेंगे तो उसमें अराउंड 80% सिलेबस इलेक्ट्रिकल से मैच करता है। तो मैंने बस उतना ही पढ़ा था, मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन का कुछ भी पार्ट कवर नहीं किया, बस वो इलेक्ट्रिकल का 80 मार्क्स कवर किया, तो ओके, दैट्स ग्रेट। और 2020 में आपने जैसे कि बताया कि आप NIT पटना से BTech किए, 2023 में आपकी रैंक आई। ये जो 3 साल का गैप था, या फिर मैं आपको ये पूछूंगा कि ये जो 3 साल इस जर्नी, इतना बढ़िया रैंक लाने के लिए क्या आपको 3 साल लग गए? इसके पीछे क्या रीज़न है?
एक्चुअली हुआ क्या कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है लोगों में, मेरे भी अंदर थी और जितने लोग प्रिपरेशन करते हैं जनरली होती है, इनकन्सिस्टेंसी की, कि लोग पढ़ते तो हैं, एक दिन मेहनत की 8 घंटे पढ़े, 2-3 दिन गैप कर दिए। तो मेरा भी सेम था कि एक दिन मन कर रहा है तो पढ़ रहा हूँ 8 घंटे, 3 दिन 4 दिन लगातार मैं पढ़ा ही नहीं। तो ऐसे कर करके मेरे दोनों अटैम्प्ट 21 और 22 दोनों में ऐसा हुआ कि मेरा सिलेबस जैन में जाके ख़त्म हुआ। टेस्ट सीरीज़ वगैरह देने के लिए मेरे पास 10 दिन 15 दिन टाइम है, तो मैं 1 से 2 टेस्ट सीरीज़ दे पाया, टेस्ट सीरीज़ नहीं सॉरी टेस्ट 1 से 2 टेस्ट दे पाया। तो इस वजह से मेरी रैंक बेटर नहीं आई, क्योंकि गेट तो ऑल अबाउट प्रैक्टिस और एक्यूरेसी का खेल है। और 23 में यही चीज़ मैंने चेंज किया, तो मैंने अराउंड 60 to 70 टेस्ट दिए, तो इसलिए वो धीरे धीरे एक्यूरेसी इंप्रूव हुई, स्पीड इंप्रूव हुई और फाइनली रैंक आ गया। ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनके लिए एक मैसेज ज़रूर है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आपके लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होता है। एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो एजुकेशन टू यू जो मैं एक प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ, उसका एक मोटिव है कि जो लोग फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग बड़े सपने देखते हैं और उनके सपनों को साकार करने के लिए हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग करियर स्कोप के साथ एक्सपर्ट को ला रहे हैं। एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और आप उनकी हेल्प किस तरीके से कर पाएंगे? सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप पहले अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो सिलेबस कवर करिए ऑन टाइम। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ से आप क्लासेस कर सकते हैं। जैसे एक क्रिएटिक्स चैनल है जहाँ पे सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, तो विद इन टाइम आप सिलेबस कवर करिए। मैं तो ये कहूँगा कि 3 से 4 महीने आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह के लिए रखिए। उसके बाद आप 1-2 स्टैंडर्ड जो मार्केट में टेस्ट सीरीज़ आ रही है उसको करिए, और अगर उसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं वहाँ पे वीडियो सोल्यूशन वगैरह अवेलेबल रहते हैं। लेकिन अगर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं या कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस चैनल के माध्यम से हम तक जुड़ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप एजुकेशन टू यू के ऑफिशियल मेल या वेबसाइट पे अपना क्वेरी भी डाल सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आपको कोई भी क्वेरी गेट या ईएस के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी आती है, तो हमारी टीम आपके साथ है। हमारी टीम आपको ज़रूर हेल्प करेगी। बस आपको ज़रूरत है बस एक मैसेज करने की। अगला वीडियो सेशन एक ऐसे ही अच्छे लोगों के साथ होंगी जो लोग आपके करियर को बिल्ड करने में आपको हेल्प करेंगे। वेद प्रकाश, मैं पर्सनली और एजुकेशन टू यू की पूरी टीम आपको हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहती है, और साथ ही साथ आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।